गुड मॉर्निंग। फ़िलहाल मैं हूँ किल्लाड़ और जब मैंने दिल्ली से राइड शुरू किया तो मैंने इसे किल्लर कॉल किया, आगे जाके कुछ लोगों ने इसे किल्लार कॉल किया और बाद में कुछ ने इसे किल्लाड़। तो अलग अलग जगह अलग अलग प्रोनाउंसिएशन। सो फ़िलहाल मैं हूँ अभी किल्लाड़ में और नाइट मैंने स्टे किया चंद्रभागा होम स्टे, मेरे पीछे ही है। और इसमें मुझे लगभग 800 रुपीज़ में रूम मिल गया, 800 रुपये में रूम मिला और बहुत ही बढ़िया होम स्टे है। और उसके बाद फिर डे 1 में बेसिकली मैंने जितना अपने आप को एग्जॉस्ट किया, डे 2 में मेरा जो प्लान था कि उतना ही मैंने रिलैक्स होकर चला किश्तवाड़ टू किल्लाड़ ओनली। और लगभग 120 किलोमीटर का मेरा राइड रहा किश्तवाड़ से किल्लाड़ के लिए। तो किश्तवाड़ से किल्लाड़ के लिए राइडर्स जिस एडवेंचर और थ्रिल के लिए राइड करते हैं वो एग्जैक्ट जो पोर्शन है वो है तैयारी के बाद का। तैयारी के बाद से लेके किल्लाड़ तक के जो रोड्स हैं लगभग 30 to 35 किलोमीटर्स, वो वही पोर्शन सिर्फ ऑफ रोड है। बाकी रोड्स की कंडीशन बहुत ही स्मूथ है और बहुत ही अच्छी हैं। और बेसिकली इस पूरे रूट में अगर मैं व्यूज़ की और सीनरीज की बात करूं तो वो बहुत ही अमेजिंग है। पूरा ही जो राइड था वो बहुत ही इंजॉयबल था और बहुत ही इंजॉय करने वाला था। बट राइडर्स के लिए इन फ्यूचर ये एडवेंचर और थ्रिल में भी ख़त्म हो सकता है, क्योंकि BRO बहुत तेज़ी से रोड की कंस्ट्रक्शन कर रही है और ऑलमोस्ट हर जगह रोड्स का काम चल रहा है। तो मे भी हो सकता है कि आगे जाके वो एडवेंचर और थ्रिल कम हो जाए या ख़त्म हो जाए। तो फिलहाल पैकिंग हो गई है किल्लाड़ से, अभी जाना है आज सचपास और सचपास से होते हुए हम लोग जाएंगे भैरगढ़ और भैरगढ़ से डलहौजी। तो फिलहाल मैं हूँ भी सचपास टॉप पर और सचपास हिमाचल की चंबा वैली भी पड़ता है और यहाँ की 3 वैलीज़ को आपस में कनेक्ट करता है, चंबा वैली, चोरा वैली और पांगी वैली। और सचपास बेसिकली पार्ट हुआ पीर पंजाल रेंज का और सचपास का जो अप्रॉक्सीमेटली हाइट हुआ सी लेवल से वो हुआ 14,500 फीट, 4,500 मीटर सी लेवल से। और लिटरली यहाँ बहुत स्नो है, बहुत ठंडा भी है, तो बहुत सर्दी भी लग रही है, तो ज़्यादा देर यहाँ रुकना भी ठीक नहीं है। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ से निकलूँगा डलहौजी के लिए। तो फिलहाल आज शाम तक का मेरा टारगेट रहेगा डलहौजी पहुँचने का। तो बस फिलहाल अब यहाँ से मूव करते हैं डलहौजी के लिए।
ठीक है। कहाँ जाना है? बाइक का लगाऊं? बाइक यहाँ पे लगानी ऊपर नीचे? ठीक है। सिर्फ बारिश बारिश बारिश, रात के 12 बजे तक बारिश ही हो रही है। बारिश के रुकने का इंतज़ार बड़ी इतनी तेज़ है, पता नहीं कब रुकेगी। तो फिलहाल इंतज़ार करने के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। और सुबह के लगभग 9 बज रहे हैं और फिलहाल मैं हूँ डलहौजी में। और कल मैंने नाइट स्टे किया सतपुष्प होटल डलहौजी, और इसमें मुझे लगभग 800 रुपीज़ में रूम मिल गया। और कल का जो मेरा राइड था वो था किलाड़ से होते हुए सच पास खैरगढ़ एंड डलहौजी। और आज का जो बेसिकली मेरा प्लान था वो है फ़िलहाल कि डलहौजी से खजियार होते हुए नूरपुर, आनंदपुर, सर चंडीगढ़ से होते हुए दिल्ली। बट फ़िलहाल अभी मैं कहीं जा नहीं सकता हूँ क्योंकि कल रात 12 बजे से कॉन्टीन्यूसली बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो फिलहाल बारिश के रुकने का वेट करना पड़ेगा। जब तक बारिश नहीं रुकती है मैं यहाँ से नहीं जा सकता हूँ। तो अगर बात करें मेरी इस राइड की तो मेरा इस राइड का प्लान था दिल्ली से किसवाड़, किल्लार, सच पास होते हुए डलहौजी एंड दिल्ली। और बेसिकली मैंने पूरा राइड प्लान किया 4 दिन में। और अगर देखा जाए तो ये पूरा राइड अगर पीसफुली और तरीके से करना है तो इसके लिए लगभग 6 दिन होनी चाहिए। और मैंने इसे बहुत मैंने बेसिकली इस पूरी राइड में बहुत एग्जॉस्ट किया और बहुत ज़्यादा राइड किया। बट देखा जाए तो इस तरह से राइड करना बनता है नहीं। अगर पीसफुली ढंग से राइड करना तो इस पूरे सर्किट में जो सर्किट मैंने किया इसमें 6 दिन होनी चाहिए। और फिलहाल इंडिया के वन ऑफ द डेडलिएस्ट और डेंजरस रोड्स में से एक का सफ़र फिलहाल अभी दिल्ली पहुँचते समाप्त हो जाएगा। और इस राइड में मैंने गलती और भी करी कि इस राइड में मैं लगेज कम करने के चक्कर में सिर्फ एक ही बैग लाया, एक बड़ा बैकपैक मैंने सिर्फ पीठ पे रखा जिसमें मेरा A to Z ऑलमोस्ट सारा लगेज था। तो उसने मेरी बैग की बैंड बजा दी। और अदरवाइज़ नॉर्मल राइड्स में मैं लगभग 2 से 3 बैग्स कैरी करता हूँ। तो फिलहाल कल रात 12 बजे से हो रही बारिश ने आज शाम 4:30 बजे ब्रेक लिया। और अब फाइनली होटल से चेकआउट करने का टाइम है। और यहाँ से निकल के अब ऑलमोस्ट हो सकता है कि पूरी रात ही राइड करना पड़े। तो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं दिल्ली के लिए। और ये सूरज भाई, कितने सूरज भाई, तो सूरज भाई हम यहाँ से अलविदा कहने वाले हैं। और निकलने का प्लान था सुबह 5 बजे, बट सूरज भाई ने बारिश बहुत लेट रुकवाई है। तो फिलहाल अब निकल चुके हैं और हमारे साथ ही भैया भी निकल जाएंगे। चल ठीक है, सोच मिलते हैं फिर। ठीक है, चल ठीक है, ओके, चल मिलते हैं। ठीक है सर, खजियार कौन सा जाएगा रास्ता? ये ऊपर वाला? ठीक है, धन्यवाद सर। सर खजियार कौन सा जाएगा? ठीक है सर, धन्यवाद सर। शाम के लगभग 6 बज गए हैं और मैं हूँ फिलहाल खजियार। और खजियार को हिमाचल का स्विट्ज़रलैंड भी बोला जाता है। और अब मुझे खजियार से राइड करना है दिल्ली का। और अगर मैं बात करूँ ओवरऑल राइड की तो राइड बहुत ही अमेजिंग रही, मेरी ऑलमोस्ट सारी राइड की तरह। और बात करें तो साथ ही पूरी राइड की तो किसवाड़, पद्दार, गुलाबगढ़ की खूबसूरत वैलीज़ और रोड्स, एंड देन तैयारी से किल्लार के अमेजिंग और थ्रिलिंग रोड्स। उसके बाद किल्लार से सच पास के एडवेंचरस रोड्स एंड हाइट्स एंड स्नो, अमेजिंग। एंड देन लास्ट डलहौजी। वंस अगेन ब्रेक। एक तो कल रात से बारिश थी, इस कारण में भी
मे भी नहीं कंफर्म, बहुत भारी भरकम लैंडस्लाइडिंग हो रखी है और बहुत बड़ा स्टोन गिरा होगा सामने की तरफ। तो आई डोंट नो कब तक हटेगा, तो जाके पहले पूछ ही आ दिया इनसे। बाप रे बहुत बड़ा बोल्डर है, तो मे भी कई घंटे लगेंगे हटने में, पूरा रोड ही ब्लॉक कर रखा है इसने। तो कब तक हटेगा अभी ये, कब तक हटेगा ये इसको? फिलहाल इंतज़ार इंतज़ार और इंतज़ार फिर से रास्ता खुलने का, और ऑलरेडी पहले से लेट हूँ और लेट पर और लेट, तो इस ओके कोई बात नहीं, वेट करते हैं, निकल जाएगी। वही देख रहा हूँ, गाड़ी निकल जाएगी तो निशान बन जाएगा, दब जाएगा तो फिर आराम से निकल जाएगी। बहुत पावरफुल गाड़ी, आराम से चलेगी। निकाल 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 निकाल, इतनी बड़ी गाड़ी है, डर रहा है, डर रही है, लेडीज है ना, फिर भी निकाल रही है, कर गई है। लैंड स्लाइडिंग हो रखी है पर रास्ता खुल गया अभी, बड़े वहां निकल जाए, अपने आप निकल जाएगी।